हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और नेक्स्ट अप्रैल से ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें, एनटीपीसी पेपर देने के बाद लगे हाथ उसके लिए आप तैयार रहें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आपकी फुल तैयारी हो सके। और पिछले वीडियो में मैं जबकि आपको बता रहे थे एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर में बता रहा था आपको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, जिसका बेसिक चीजें मैं बता चुका था। और आज मैं उसका जो प्रॉब्लम आता है, जो प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, उस तरह के प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं सिंपली लघुत्तम निकालना बताऊंगा आपको, समझ रहे। लघुत्तम जो जनरल प्रोसेस है एक बार वो बता दूंगा, फिर आपको थोड़ा टेक्निक बताऊंगा कि जितना जल्दी आप कर पाए, शॉर्टली कर पाए, कम समय लगे। और फिर प्रॉब्लम जो आपको प्रश्न आता है एग्जाम में सेंटेंस के रूप में, आपका वाक्य में लिख के दे देता है, वह हिसाब में टाइप बाय करके बताऊंगा। 3-4 वीडियो इसमें बनेगा, बस लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समापवर्तक आपका खत्म हो जाएगा। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले सिंपल एलसीएम रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं, बटे में आपको दिया हो, जैसे 12/10 दिया हो और 15/20 दिया हो, और इसको कहेगा लघुत्तम निकालिए, तब क्या करेंगे वो आज सीखेंगे आप, ठीक है। दशमलव में रहे, आपको 2.65 दिया हो, 5.67 दिया हो, इस तरह का दिया हो और कहे कि लघुत्तम समापवर्त आप बताइए, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एलसीएम ऑफ पावर, जब पावर में दिया हुआ हो आपका, ठीक है। वह भी कभी कभी प्रश्न एनटीपीसी में पूछ रहा है और ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गणित लगभग रेलवे का एक जैसा होता है, थोड़ी सी डिफरेंस रहती है, समझ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा 2-4 प्रश्न एनटीपीसी में हार्ड दे देते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी में थोड़ा नॉर्मल देते हैं, लेकिन मानिए तो सिलेबस लमसम मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल एलसीएम कैसे निकालेंगे। 1-2 ठो मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए। तो 1-1, 2-2 बता देंगे, उसी में आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं एलसीएम। मान लिया जी आपको निकालना हो 12, 20, 30, 15, सपोज दैट ये निकालना। हम लोग जनरली निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं 6, 10। अब सिखाना यह भी पड़ेगा कि सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं को कम से कम काट दे, ठीक है। 15 दूनी 10, 15 15 रह जाएगा। चलिए 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखते हैं 3 का 3, और अभी रुके रहिएगा, बहुत आसानी से इसको बनाएंगे हम फिर तुरंत। ये तो मैं प्रोसेस से आपको बता रहा हूं कैसे बनता है, ठीक है। चलिए 3 हो जाएगा, 5 होगा, 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए 5 से फिर काट देंगे हम, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं ना। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। चलिए अब मैं एलसीएम का जो थोड़ा सा टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या टिप्स है, सबसे पहले जिस संख्या का मुझे एलसीएम निकालना है, एक चीज याद रखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी कौन सी है, 30। कौन सी संख्या है इसमें सबसे बड़ी, 30। जब भी होगा लघुत्तम समापवर्त जो होगा 30 से बड़ा होगा। पहला टिप्स क्या है, 30 से बड़ा होगा। बाय द वे आपके ऑप्शन में दे दे, इसी प्रश्न का आपका दे दे, मान लिया जाए 15 दे दे, बी में आपको 10 दे दे, सी में आपको दे दे 12 और डी में आपको दे दे 60। आपको बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल स्टूडेंट है। आपको समझना चाहिए कि 30 से कम कभी हो ही नहीं सकता है। यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 बच जाता, आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त जो होगा, जिस संख्या का, एक संख्या का नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना। लघुत्तम समापवर्तक जब भी निकलता है 2 या 2 से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो बड़ी संख्या होगा बच्चों, सबसे पहली चीज उससे बड़ा होगा, ये चीज ध्यान देना है, सबसे बड़ा होगा। मान लिया 30 है
दूसरी चीज, जब भी होगा तो इसके मल्टीपल में होगा। 30 गुना 1 हो सकता है, 30 गुना 2 हो सकता है, 30 गुना 3 हो सकता है, समझ रहे हैं, 30 गुना 4 हो सकता है। इस तरह से मतलब इसके गुणज में ही होगा, यह भी तय है। ठीक है, अब हमें चेक ये करना पड़ेगा कि इसके गुणज में कौन है भाई। तो अगर इसको हम उठा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इस संख्या को अगर ये पूरा काट दे, ये भी काटे, ये भी काटे, ये भी काटे, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। अगर नहीं काट रहा है तो एक हम बढ़ेंगे, 60 पे आएंगे। अगर 60 देखेंगे कि पूरा काट रहा है, 12 पचे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए इसको और थोड़ा सा क्लोज करते हैं, थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं इसको, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप चाह रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, 12 है, 20 है, थोड़ा सा और क्लोज करना चाह रहे हैं हम लोग, 15 है। ठीक है, ये ऐसे है। सबसे पहले चीज मुझे देखना है कि इसमें क्या है भाई, 2 है, हाँ 2 इसमें है ना। 2 दूनी 4 तिया 12, यह मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब 20 है, इसमें देखिए 4 आ चुका है, इसमें 20 में भी हम 4 से कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 हम कर सकते हैं, 5 तिया 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 3 गुना 5। एक प्रोसेस ये है, प्रोसेस क्या है, 2 कितने बार आया है, देखिए ये 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार 2 आया है, इसमें 1 बार आया है। तो जो कम होगा ज्यादा वाले में उसको खत्म करिए, ये इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें घुस गया। ठीक है, क्या हो गया, ये 4 इसमें घुस गया। ठीक है, ये 2 भी इसमें घुसा दीजिए, इसको भी हटाइए, ये भी इसमें घुस गया। ठीक है, अब चलिए ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक जगह 3 लीजिए, एक को रहने दीजिए, ये दोनों 3 इसमें घुसा दीजिए। ठीक है, ये 5, ये 5, ये 5, ये दोनों 5 को इसमें घुसा दीजिए। ठीक है, एक रहने देंगे, कुल्हेक नहीं काटेंगे, 2 को उसमें समाहित करना है। ठीक है, एक में कहीं उसको इंक्लूड कर देना है, बस एक को लेंगे हम। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, कौन कौन बचा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60। हमारा आंसर यहां से भी 60 आ जाएगा। ये सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा आपको ये जो सिंपल एलसीएम होते हैं सब आप समझ जाएंगे, और बड़ी संख्या आएगा वो भी टेक्निकल चीज है, उसमें भी लॉजिक लगाएंगे अपनी दिमाग। बस ओनली मैं आपको सिर्फ जो बेसिक चीजें होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी करना आपको है और आसानी से होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए कितना है, 8, 12, 18, 24। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और छोटा हो जाएगा। ये 8 भाई साहब इसमें है कि नहीं, 8 तिया 24, इसका मतलब 8 इसमें है, 24 में है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाएंगे, 12 दूनी 24, यह भी 12 24 में घुसा हुआ है कि नहीं, समझ रहे बात को। ये 8 घुसा हुआ है इसमें, 12 भी इसमें घुसा हुआ है। अब आपको निकालना ओनली पड़ना है 18 और 24 का, मैं कर देता हूं। ठीक है, 18 और 24 का करेंगे हम। देखिए 2 को मैंने छोटा कर दिया ना, छोटा 2 हट गया। 18 और 12 में देखेंगे कौन इसके एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है, और जितना घुसा हुआ है तो एगो के एक में मिलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 18 को कर देंगे 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 तिया 9। अब देखिए कितना है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया ना। अब छोटी 18, छो चौक 24, नहीं मतलब ये भी छो इसमें घुसा हुआ है, इसको हम काट देंगे, कोई दिक्कत। इस 18 में 3 दूनी 6 है, तो 6 मतलब इसमें घुसा हुआ है, नहीं है। छोका को पढ़ेंगे 4 बार 24 नहीं हो जाएगा, मतलब गुना करने में आ जाएगा, तो समझिए कि उसमें घुसा हुआ है, नहीं तो इसको मिला देंगे। अब बच गया 24 और 3, हम गुना कर सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 72। यही लघुत्तम समावर्तक हो गया। ठीक है, 72 आपका लघुत्तम समावर्तक हो गया। बहुत आसान है, कोई आराम दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप बनाएंगे। एक प्रोसेस और मैं इसको बताना चाहूंगा जो कि आपको और थोड़ा सा शायद ये ना तो वो समझ में आए। इसमें हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो सभ्य भूषल है,
समझ रहे बात को? कौन ऐसा चीज है जो सभ्य में घुसल है? ये देखिए 8 है, 12 है, 8 12 में नहीं है, नहीं है ना? इसमें भी 18 में भी 8 नहीं है, 24 में है तो है, लेकिन सब में क्या घुसा हुआ है? सबसे पहले चीज मैं 2 कॉमन लेता हूं। चलिए ये 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 जब कॉमन लिया तो ये बच गया 4, ये बच गया 6, ये बच गया आपका 9, ये बच गया 12। बच गया ना? थोड़ा सा आराम हो गया, छोटा हो गया। अब देखते हैं 4 इसमें घुसा हुआ है, 4 तिया ही 12, 6 घुसा हुआ है, 6 दूनी 12, है ना? इसका क्या करेंगे? 3 गुना 3, जगह हम घुसा रहे हैं उसको नहीं कुछ करेंगे, उसको रहने देंगे, ठीक है, रहने देते हैं। इसमें कितना घुसा हुआ है देखिए, 3 चौका 12, इसको करेंगे क्या? 3 गुना 4, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 3 इसमें भी है ना? तो एक को तो रहने देंगे, दोनों को नहीं काटेंगे, ये ध्यान देंगे, दोनों को नहीं काटेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब नहीं घुस रहा है, नहीं घुस रहा है क्योंकि 1 3 तो इसमें कर दिए, 1 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना? अब क्या है? 4 तिया ही 12, 12 तिया ही 36, और 2 मैं पहले निकाल चुका हूं, 36 दूना 72। ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका बड़ा नंबर दे दे तो यह ध्यान दीजिए कि जो कॉमन आ रहा हो उसको आप बाहर कर लीजिए, आपको आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कॉमन लेके आसानी से समझ पा रहे हैं तो कॉमन लेके बनाइए, छोटा हो तो सिंपल जैसे लघुत्तम बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 14 है, 21 है, 28 है, 35 है, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, है ना? बहुत आसान करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे? 7 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे बात को? बहुत आसानी से समझेंगे आप। ये 2 है, देखिए इसमें तो है घुसा हुआ, 2 दूनी 4, एक नहीं घुसा हुआ है। अब देखिए, अब एक दूसरे में कोई घुसा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे? 5 चौक 20। अब देखिए आसानी से गुना भी करना सीखिए, 5 चौक 20, 0 आ रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं, आइए कर देते हैं इससे गुना, 7 तिया 21, ठीक है, 21 दूनी 42। मतलब ये मेरा लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। आसान है ना? नहीं तो आप लघुत्तम ऐसे करके करते रहते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता, समय ज्यादा लिया जाता। समझ रहे बात को? तो ऐसे करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत आसानी से बनेगा और बड़े बड़े प्रश्नों को आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए 20, 25, 30, ये तो आप देख रहे हैं कि 5 तो सभे में है ना? चलिए मैं कॉमन लेता हूं, 5 मैंने बाहर किया, ठीक है। ये बच गया 4, ये बच गया 5, ये बच गया 6। समझ रहे बात को कि नहीं समझे? 5 सभे में, 5 को मैंने बाहर कर दिया। बहुत आसानी से बनाने के लिए जो तरीके हो सकते हैं वो यूज किया जाए, बहुत आसानी से बनेगा। अब देखिए 5 बाहर हो गया। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2, इसको लिख सकता हूं 2 गुना 3, मतलब एक को एक में डाल सकते हैं। मान लिया जी इसके एक को मैं 2 को हटा देता हूं, इसको मैंने इसमें डाल दिया, समझ गए? खत्म हो गई बात। अब बचा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ये बचा 20 गुना ये 6 नहीं, ये अब 3 लेंगे क्योंकि इसको कर दिए 3। अब 5 तिया है 15 कर देते हैं, 15 दूनी 30, मतलब 300 आपका आंसर हो गया। समझ रहे? प्रैक्टिस आप करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, समझ रहे? चलिए इसको करते हैं। ये देखिए 400, 500, 600, 100 सभे में है, 100 में बाहर किया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया भाई, ठीक है। 4 5 6, मतलब यहां पहुंच गए हम, पहुंच गए ना? इसको क्या करेंगे? ये 2 1 2 हटाएंगे इसका, ठीक है। 1 2, इसको 2 गुना 2 रहने देंगे अगर, तो इसका 2 1 हटा देंगे, 2 गुना 3, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 तिया ही 60, मतलब 100 तो बाहर पहले से हम निकालने हैं, इसका एलसीएम आ गया 60। कितना हो गया? देखिए इतना आप गुना करते तो बड़ा लंबा दिमाग खराब करना पड़ता, इतना आंसर हो जाएगा आपका, आसानी से बन गया। नहीं तो 4 5 6 करते, ऐसे भी आपको करना भी नहीं पड़ेगा। 100 बाहर किए दिमाग से 100 बाहर किए,
100 बाहर पड़ा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 5 है भैया, तो इसका 2 एक में इसमें डाल दिए, 2 तिया 6 होगा, 2 गुना 3 कर सकते हैं, 2 इसमें डाला, बच गया यहाँ 3, 5 तिया 15, चौका 60, सीधा सीधा 15 चौका 60। या आप ये नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए। 4 हम समझ रहे हैं कि 2 तो है इसमें, अब इसको 2 तो याद करें, मैंने 2 इसमें एक ठो डाल देते हैं, 2 डाल दिए, बच गया 3 ओनली। अब 3 बन गया, ये 6 तो हट ही गया क्योंकि ये ले लिया। अब 5 तिया 15 चौका 60 कर सकते हैं, 60 किए, 100 बाहर पहले से आप बिना देखे, विदाउट टाइम इन्वेस्टमेंट के आप इसको अब बना सकते हैं, टाइम खराब नहीं होगा आपका। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और थोड़ा आसानी से बनाएंगे आप। ठीक है, और आप कह रहे होंगे सर कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में देता है तो प्रश्न उसी तरह के देता है जो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में ज्यादा कठिनाई होने हो। ठीक, ओनली टेक्निक चेक करता है एग्जामिनर कि टेक्निक कितना है माइंड में स्टूडेंट के, कितना वो कर सकता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये लेते हैं। ठीक है, इसको करना क्या है, आपको इसको भी लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, आपको मैंने इतना प्रश्न बताया, ये मानिए एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको आप बनाइए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 3 आपको सब में दिख रहा होगा। ठीक है, 3 है इसमें, मैं इसको 3 को बाहर करता हूं। देखिए थोड़ा सा अगर संख्या लघुत्तम में छोटा हो जाए, बनाना आसान हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये देखिए 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अठी 24, 3 नवा 27, 12 तिया 36। चलिए आसान हो गया कि नहीं हुआ, छोटा हुआ, हुआ ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं 6 दूनी 12, ये 6 जो है 12 में घुसा हुआ है, ये भी समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये 6 को मैं हटा लेता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, और कोई एक दूसरे में हम कर सकते हैं कि देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 8 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुना 3, 4 तिया ही 12, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसमें मैं इसको इसमें डाला हूं। ठीक है, तो इसको इधर से हम ज्यादा हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 4 भी इसमें घुसा हुआ है, इस 4 को मैं हटा देता हूं, ये इसमें घुसा हुआ है ना। चलिए ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक है, मतलब इसमें 2 बचा हुआ है, कहां 2 यहां बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 गुना 3, 3 भी इसी में हम डाल देते हैं, 3 को हटा दिया मैंने, एक ओनली ये बच गया 3, बच गया ना, कितना बच गया, 3 बच गया। अब देखिए ये 5 है और ये 2 और 3 बच गया, अब एक दूसरे में कोई इंक्लूड नहीं होगा, करेंगे क्या, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72, 72 और 5 तिया ही 15। चलिए 15 कर दे, 15 कर देते हैं गुना, 5 दूनी 10, बाकी हो गया 1, 7 पचे 35, 1 36, ये हो गया 2, ये हो गया 7। चलिए 0, 6 2 8, 7 3 10, ये आपका लघुत्तम बन के आ गया। 1080 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आसान बनाना हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आपको लगा हो कि कुछ आसान हुआ है तो मैं चाहूंगा कि चैनल को आप लोग देखते सब्सक्राइब कर ले, ताकि लाइक कर दे। लाइक करने से होता क्या, मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, मैं एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ फिर आता हूं, फिर बहुत मजा आता है पढ़ाने, समझ रहे। तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको मैं हर वीडियो बनाऊं तो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए इसको आपको ये प्रश्न रहेगा और आपको पूछता है लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होगा। दशमलव देखकर लड़के हड़बड़ा जाते हैं, नहीं हड़बड़ा जाते हैं, सही है ना। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए कैसे बनाया जाएगा, और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल पे अगर नए रहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें, ताकि मुझे आपके द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। क्योंकि अभी आपका रेलवे का पेपर चल रहा है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, आप लोगों को इसके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगा, इसलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस तरह के प्रश्न रहेगा आपका। देखिए 3.6 0.72 2.4, ठीक है, 3.6 0.72। एक चीज देखिए, पढ़ते हैं दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। 2.4 क्या करते हैं इसको,
सबसे पहला क्या है, आंसर नंबर 1 का हम लोग कैसे देंगे, इसको क्या करेंगे, इसके बाद कितने देखें, दशमलव किसके पास क्या क्या है, इस दशमलव के बाद ये 2 अंक है, दशमलव के बाद ये 1 अंक है, दशमलव के बाद ये 1 अंक है। ठीक है, जिसके दशमलव के बाद ज्यादा होगा उसका दशमलव को हम हटा लेंगे। ठीक है, दशमलव के हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको करेंगे बटे 100, करते हैं ना, क्या करते हैं बटे 100। अब हम यहां 100 नहीं करके सबको 100 से गुना कर देंगे, 100 गुना, इसको गुना करेंगे 100, इसको गुना करेंगे 100। ठीक है, और जब 100 से गुना करेंगे ब्रदर तब क्या होगा, अब मेरा प्रश्न बन जाएगा पूरा पूरा ये हो जाएगा कितना 36, कैसे 36 नहीं 360 हो जाएगा, नहीं चलिए कैसे हो जाएगा, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 36 और डबल 0 हो जाएगा, दशमलव को है एगो के बाद एगो दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा ना 3600। चलिए दूसरा ये मेरा हो जाएगा ओनली 72, तीसरा क्या हो जाएगा भाई 2.4, 2 0 देंगे, ये मतलब ये हो जाएगा 240। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको मैंने आपको बताया कि सिंपली वे में बनाने के लिए हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जो कॉमन आता हो उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, ये देखिए 36 इसमें है, 36 इसमें है, इसमें 36 है कि नहीं है, देखते हैं 36 आ जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, 2 पहले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, छोटा करते हैं, 18 दूनी 36 और 36 दूना 72, 12 दूनी 24। ठीक है, चलिए और 2 लेते हैं, का भी 2 और आएगा, इसको करते हैं 90, इसको करते हैं 18, इसको करते हैं 60, 2 अभी और आएगा। चलिए अभी देखते हैं, 2 2 लेते जाएंगे, 45, 9 दूनी 18, 30 दूनी 60। ठीक है, समझ रहे बात को, आ गया। अब इसमें देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 और कॉमन लेते हैं, चलिए 3 लेते हैं कॉमन, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 दह के 30, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3 है, इसमें 3 तो है कि नहीं है, 3 है, इसको हम लिखते हैं 3 गुना 5, इसको करते हैं 2 गुना 5। ठीक है, इस 3 को हम इसमें डाल लेते हैं, काम खत्म इसका। ठीक है, समझते जाइए, बहुत नॉर्मली बनेगा, जल्दी बनेगा इससे। ये जो है इसमें 2 है, 5 है, इसमें 3 और 5 है, ये 5 को हम इसी में डाल देते हैं, हो गया काम खत्म। अब हमारा लघुत्तम आ गया 3 गुना 5 गुना 2, मतलब 5 तिया 15 दूनी 30। चलिए यहां से 30, यहां से 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया ही 24, मतलब 24 गुना 30 आ गया, ये आ गया ना। ये कितना हो गया, 24 तिया ही 72, कितना आ गया 720, इसका आ गया 720, हमारा आ गया कितना लघुत्तम समावर्तक। और अब देखेंगे 720 है बच्चों, और 100 से मैं गुना किया हूं तो हम 100 से यहां भागा दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 7.20, ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को। इस संख्या में क्या करेंगे, जो गो जीरो ओगो माने उसके बाद उतना नंबर दशमलव के बाद, तो 2 गो जीरो एने 2 संख्या, मतलब 3 संख्या है, 2 गो जीरो के बराबर ही 2 गो एने से गिन के यहां दशमलव दे देंगे, कोई दिक्कत है। ये 2 गो जीरो है, भागा दे रहे तो 1 2 गिनेंगे, यहां 2 गो दे देंगे, 3 गो रहेगा तो 3 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 7.2 यह नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब आंसर मेरा आ जाएगा 7.2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7.2 आ गया। ठीक है, आसानी से निकाले, दशमलव है उससे आपको डरना नहीं है, कोई डरने की बात ही नहीं, एक बार देखना है, इत्मीनान से देखना है, बस जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में ना रहे, कंटिन्यूटी बनाए और थोड़ा सा देखें समझे इस चीज को। चलिए ये कितना है 0.15, 0. इतना 0.36, आप समझ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, यहां सब में हमको 1000 से गुना कर देना है। अभी आपने देखा 1000 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमें दशमलव को हटा लेने से प्रश्न थोड़ा हल्का हो जाएगा, समझ रहे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बता रहा हूं आपको दूसरे तरीके से भी आप इसको बनाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए,
आगे देखिए वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, अगर ये थोड़ा सा डॉटिंग हो दूसरा तरीका बताएंगे, जो आपको समझ में आए उसके द्वारा बनाइए। समझ रहे बात को ना, उसी चीज को बनाइए जो आपको समझ में आ जाए। अभी एक और नियम बताता हूं इसका। ये 1000 से मैंने जब गुना किया बच्चों, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 अंक है ना। जब इसको हम करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 15 और 3 जीरो बैठा देंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, दूगो के बाद ये हट जाएगा, ये दूगो हट जाएगा, मतलब हमारा ये हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। समझ रहे बात को, दशमलव का गुना आता है ना कि नहीं आता है, तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ाई में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है, नहीं आता है। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये ओनली 25 हो जाएगा। अब कहिए कि सर 25 कैसे हो जाएगा, 25 कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये सिर्फ अंक को हमको लेना है। दशमलव 25 है, 25 ले लेते हैं, 1 2 3 जीरो है, जब गुना करेंगे 3 जीरो लास्ट में आ जाएगा ना। दशमलव को का अंक के बाद है, 1 2 3 के बाद दशमलव है, 1 2 3 के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, दशमलव जब जा देंगे 3 अंक के बाद, तो बाद में जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आसानी से समझिए, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी पढ़ाई कोई हड़बड़ी की चीज नहीं होती, ठीक है। इत्मीनान से समझिए, टाइम टेकिंग नहीं होगा, बता रहा हूं मैं इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे। 0.36, चलिए 36 3 जीरो 1 2 3 जीरो, ठीक है ना, 3 जीरो हो गया। अब 3 जीरो कितना दशमलव बाद है, 1 2.2 के बाद है, इसको 2 को जीरो हम हटा देंगे। अब बच गया मेरा बच्चों 360, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब इसका हम निकालते हैं लघुत्तम, इसको साइड में रखे रहिएगा, बाद में इससे हमको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, चलिए वैसे बनाते हैं। इसमें देखिए 5 है, सब में 5 आ जाएगा, 5 में कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 5 7 35, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, चलिए ये 5 रहने देंगे, ये 5 देखिए इसमें है ना, ये 5 को हम हटा देते हैं। चलिए ये 5 इसमें तो है, मैं जान रहा हूं, ठीक है। 72 को इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए 2 गुना 3 गुना 5 हम कर सकते हैं, 5 इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 5 खत्म हो गया, इसको क्या करेंगे 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 2 गुना, इसको करना है क्या लघुत्तम करना है, आपको दिक्कत हो रहा है ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 36 2 18 2 9 3 तिया 9, मतलब 3 गो 2 गो 3, ठीक है, ऐसे करेंगे। हो गया, ये गुना में रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये 5 इसमें तो आ ही गया, ठीक है। अब ये 2 और 3 इसमें घुस जाएगा, ये 2 और 3 हम हटा सकते हैं क्योंकि 2 और 3 इसमें चला जाएगा, क्योंकि 3 भी है 2 भी है इसमें, नहीं तो जो छोटका है बड़का में घुसा देंगे उसको। अब कहिए कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो लघुत्तम का मैं एक वीडियो बना चुका हूं, हमारे होम पेज पर जाए, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे मेरा एक फोटो है, वहां ओके करें, आपको मेरे होम पेज पर चले जाएंगे, वहां से सारे वीडियो को आप एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अब हम गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72, अब 72 गुना 5 कर देते हैं। चलिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 5 35 36, 360। ये 5 में कॉमन पहले से ले रखा हूं, ठीक है। चलिए 5 कर दीजिए, 0 6 35 3 5 तिया 15 3 18, इसका लघुत्तम आपका होगा 1800। अब कहिए कि सही बता रहे हैं 1800 आएगा, 1800 ही आएगा, नहीं है तो आप 150 225 और 360 का जैसे प्रोसेस से आप निकालते हैं, निकाल के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1800 जब आ गया, हम बना रहे हैं दशमलव का लघुत्तम समाप्त वर्ग, एलसीएम ऑफ डेसिमल बना रहे हैं, तो हमको क्या करना है, 1000 से उधर दिए थे, 1000 से मैं इधर भागा दे दूंगा, ठीक है। अब क्या है 3 गो जीरो, 3 गो गिनेंगे एने से, कोई जीरो है निचुआ में, 1 2 3 3 जीरो है ना, 3 गो गिनेंगे 1 2 3 और 3 गो बाद दशमलव। अब देखिए 1.800 आ गया। अब हम इसको कर सकते हैं 0 0 लास्ट का जीरो जो है हम खत्म भी कर सकते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा
1.8 है। कोई प्रॉब्लम? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं बात है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न एक और बचा है, उसको देख लेता हूं। बाकी आप तो समझ ही गए होंगे कैसे बनाना है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं आपको। चलिए अभी एक प्रोसेस और करके इसको बताना है, इसलिए आप बैठे रहे, देखते रहे, आप हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए ये 2 अंक के बाद, ये भी 2 अंक के बाद, इसका 1 अंक के बाद, तो ये 2 अंक के बाद है। इसका मतलब है मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको 100 से, कोई दिक्कत? जब 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये ओनली 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 20 हट जाएगा, ये ओनली 81 हो जाएगा। हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देख लीजिए करके, आपको अगर डॉटिंग लगे तो करके देखिए। चलिए अब मैं इसको करने वाला हूं क्या, 9 सब में कॉमन लूंगा, 9 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। चलिए कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 0 हो जाएगा, 9 नमा 81 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना आपको? चलिए अब क्या करेंगे, ये 9 मेरा कॉमन है, मैंने अलग से मल्टीप्लाई में है, इसको गुना करेंगे बाद में। अब ये 2 मेरा इसमें तो है ही, ये तो कंफर्म है, 40 है तो 2 इसमें है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब 3 तिया ही 9, मतलब डबल 3 इसमें है, तो डबल 3 तो है, लेकिन इसमें 3 कभी आएगा? नहीं आएगा। 3 कैसे आएगा? जब करेंगे 20 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 5 आ सकता है, लेकिन 3 इसमें नहीं होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इसको हम सीधा क्या करेंगे, 9 चौक 36, 360 हम कर देंगे गुना, और ये 9 अलग से बहादुर है, इसको 9 से गुना कर देंगे, 0, 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 तिया 27, 5 32, कितना हो गया, 3240। अब है बटे 100 करेंगे, कहा 100 से मैं गुना किया हूं ना। चलिए 2 0 के बाद 1 2 0, मतलब कितना हो गया, 32.4 आपका ये एलसीएम हो गया, लघुत्तम समावर्तक हो गया। ठीक है, तो ये था आपका दशमलव का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक आप कैसे निकालेंगे ये आज आप सीख गए होंगे। ठीक है, ओके। चलिए इसको अब थोड़ा सा आप कह रहे होंगे कि बता रहे थे सर एक और तरीका है, तरीका मैं थोड़ा सा एक टिप्स बता देता हूं कि इसी को मैं आगे इसे बताऊंगा, आगे वाले में जब फ्रैक्शन वाला बताऊंगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको पता लग जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको ऐसे बनाएंगे, एक बना के बताता हूं आपको। ठीक है, इसको हम इसका दशमलव हटा देंगे। ठीक है, 100 हो गया, इसका दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, जब हम फ्रैक्शन का लघुत्तम समावर्तक बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक जब मैं निकाल रहा हूं, लासा, जिसको लासा मासा भी कहते हैं ना, तो लासा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर वाले का लघुत्तम समावर्तक, ऊपर वाले का ये फॉर्मूला है भैया, लघुत्तम समावर्तक, और बटे नीचे वाले का महत्तम समावर्तक, नीचे वाले का महत्तम समावर्तक। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वाला अगर आप दशमलव वाले सीख लिए तो समझिए फ्रैक्शन वाले भी सीख गए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं इसको, चलिए ये फॉर्मूला था, आपको ये दिमाग में रखना है, फॉर्मूला कुछ नहीं आदूद करना नहीं है, याद रखना है कि जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम, और जब हमें महत्तम इसी का निकालना पड़ेगा तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। कोई दिक्कत। चलिए इसको फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले का लघुत्तम हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 18, 36, 81। चलिए 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 नमा 81। चलिए ये 2 इसमें घुस गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। 9 चौक 36 दूना, अच्छा 9 नमा 81, 81 गुना 4 कर देते हैं, 4 8 चौक 32, 324। ठीक है, कितना आ गया, 324। क्यों, ऊपर वाले का लघुत्तम समावर्तक। अब महत्तम कैसे होगा, 100 है, 10 है, 100 है, महत्तम समावर्तक
महत्तम समावर्तक जब भी होगा सबसे छोटी संख्या वाली होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या होगा, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, तो ये 10 है। अब जब छोटी संख्या मैंने 10 लिया तो हम देख रहे हैं कि यह 10 को तो काटेगा ही, 100 को भी काटेगा, इसको भी काट देगा। और जब दोनों को भी काट रहा है, अपने भी कट रहा है, इसका मतलब है कि वही महत्तम समावर्तक है। इसको 10 कर दीजिए। अब क्या है, 1 0 जब है तो एक अंक के बाद एक अंक एने से जोड़ेंगे, जो को 0 एने से जोड़ेंगे, ठीक है, एने से जो को निचुआ 0 रहेगा, एने से जोड़ के बढ़ जाएंगे। 1 0 तो एक अंक, उसके बाद एगो दशमलव, जो को 0 अंक के बाद दशमलव। अब क्या हो जाएगा, ये 10 हट जाएगा, कहा दशमलव दे दिया मैं। अब ये हट गया। अब ये हो गया मेरा यही हो गया मेरा लघुत्तम समापवर्त। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको फ्रैक्शन वाला बता देता हूं, ठीक है। मतलब बटे में जब हो दिया हुआ तो भिन्न संख्या का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया हूं पहले भी, और एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप रिपीट करें कि जब बटे में हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या करेंगे, ऊपर वाले का लघुत्तम, ठीक है, और नीचे वाले का महत्तम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर कहेगा वही ऊपर लिखना, उसके बाद नीचे लघुत्तम महत्तम, तेसर चीज नहीं आएगा, ठीक है। लघुत्तम महत्तम का इंक्लूशन रहेगा, और ऊपर वाले जो पूछेगा वो ऊपर चला जाएगा, नहीं तो दोसर का नीचे, ठीक है। मतलब ये लघुत्तम महत्तम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, ये देखिए, इसमें हमें निकालना है ऊपर वाले का लघुत्तम समावर्तक। अभी मैंने आपको लघुत्तम बताया हूं आराम से, ऊपर वाले 4 6 8 है, ये 4 तो इसमें गया ना, 4 इसमें घुसा हुआ है। चलिए ये घुसा दिया मैं। 2 और 3 इसको करते हैं, 2 गुना 3, ये 2 इसमें घुसा हुआ है ना। चलिए इसको 2 मिटा देते हैं, 3 इसमें नहीं है तो 3 रहेगा, तो हमारा सीधा लघुत्तम समावर्तक हो गया 24। कोई दिक्कत? वो फॉर्मूला जो मैंने बताया, बनाने का जो तरीका बताया, उससे आपको ये छोटी जो है तो बड़ा आसानी से बनेगा। और जब हिसाब देता है आपको, नंबरिंग में देता है, जैसे सेंटेंस लिख कर देता है कि कोई संख्या को 15 20 से विभाजित किया जाए तो 5 4 3 शेष रहेगा, संख्या क्या है, तो उस तरीके में आपको लघुत्तम निकालने में बहुत आसान होगा ये, ठीक है। चलिए महत्तम समावर्तक क्या है, मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या से कम होगा महत्तम समावर्तक, या वही हो सकता है, ठीक है। चलिए छोटी संख्या क्या है, 5 25 15 में छोटी संख्या 5 है भाई। जब 5 है तो ये 5 अगर दोनों को काट दे पूरा तो समझिए वही उसका महत्तम समावर्तक है। चलिए ये 5 हो गया महत्तम समावर्तक है, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया क्या, इसका लघुत्तम समावर्तक हो गया, समझ रहे हैं। और आपका अगर दिया हो, मान लिया पूर्णांक में दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 पूर्णांक 5, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन आपका ये भी दे सकता है, दशमलव में भी दे सकता है। दशमलव में क्या देगा, 5 चौक 20.8, नहीं यही होगा ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 40 8 5 40, 4.5, तो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए इसका लघुत्तम निकालना है, 2 5 7 1/9, 2 5 7। अब ये देखिए कि इसमें कोई कॉमन वर्ड नहीं आ रहा है ना किसी में कोई इंक्लूड है, 2 अलग 5 अलग 7 अलग नहीं। तो जब इंक्लूड ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए 7 5 35 दूना 70। चलिए महत्तम निकालेंगे कैसे, 3 6 9 12, नहीं तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या उठा लेंगे हम, ये 3 से ये भी कटेगा, इसका मतलब 3 महत्तम समावर्तक। नहीं, हम लोग महत्तम भागा दे कितना निकालते रहेंगे, छोटा हो तो बड़ा आराम से ऐसे निकाल लेंगे,
ठीक है, चलिए अगर आपको निकालना हो तो इसको भागा देकर उस रूप में भी ला सकते हैं, इस रूप में ला सकते हैं, जो भी हो ऑप्शन आप उसको राइट मार दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए एक दो ठो प्रश्न और देखना हो तो देख लेते हैं। देखता हूं पावर वाला कैसे रहता है, ठीक है, पावर वाला कैसे रहेगा। चलिए और मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, आप और बनाना आपको है, प्रैक्टिस सेट में आपको बनाने कहूंगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ प्रश्न आपको मैं दूंगा इसका, ठीक है, आपको बनाना है, जिससे आपको यह पता लग जाए कि मैं लघुत्तम और महत्तम का चैप्टर ओके कर चुका हूं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न पावर में कैसे रहेगा। जब मान लिया जी आपको दिया हुआ है 7 पर पावर 20, 5 पर पावर 18, सॉरी 7 पर रहेगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत फिर हो जाएगा। 7 पर पावर 20, सॉरी बढ़ाइए इसको 21, 7 पर पावर 45। आपको कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा भैया, समझ रहे, जैसे 15 पर पावर 16, 15 पर पावर 20, 15 पर पावर 30, 15 पर पावर 40। लघुत्तम समापवर्तक क्या है, बताइए क्या होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप बना रहे थे वही है। जो जिस अगर आधार एक हो, ठीक है, तो जिसका पावर बड़ा होगा वही लघुत्तम समावर्तक होगा। बड़ा पावर किसका, इसका 20, इसका 18, इसका 21, इसका 45, इसका मतलब इसका लघुत्तम समावर्तक ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए एक बार देखना है आपको, सीख लेना है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है तो लड़का फंस जाता है कि भाई लघुत्तम तो ये हम कहियो बने भी नहीं किए, तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आज से प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए 15 पर पावर 16, 15 सब बेस 15 है, किसका पावर ज्यादा है, 40 का पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसका लघुत्तम समावर्तक होगा 15 पर पावर 40। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और एक ठो देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको कहा जाता है ना, टेलर बताया जा रहा है, अभी फिल्म आगे चलने वाला है, क्योंकि प्रश्न ये तो देता ही देता है, मेन प्रश्न जो है जो लिखित में आते हैं, लिख कर देते हैं कि इतना इतना भागा दिया जाए शेष हो जाएगा, उस तरह को मैं 2-3 टाइप में उसको क्लियर करूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। लेकिन उसको सीखने से पहले इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है, ये नहीं सीखेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इसको आप बिल्कुल शांत मिजाज से, इत्मीनान से इसको देख ले, सीख ले, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये भी प्रश्न दे देता है। चलिए नेक्स्ट में देख रहा हूं 15 पर पावर माइनस में अगर रहे तब क्या करेंगे, 16 पावर -20, चलिए सॉरी इसको भी 16 कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं -45। अब बताइए कि भैया अब इसका लघुत्तम क्या होगा, नहीं अब इसको बताइए कि 2 पर पावर -18, 2 पर पावर -20, 2 पर पावर -40, 2 पर पावर -60। बताइए कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, बताइए। शायद बना भी लिए होंगे, लेकिन जो नहीं बनाए कंफ्यूज हो रहे हैं वो एक बार देखें, बस एक बार देखना, ओनली एक बार देखें, फिर कभी आप भूलने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए 16 पर पावर 15, मैंने आपको बताया जिसका पावर हाईएस्ट होगा वही लघुत्तम समावर्तक होगा। तो आप देखेंगे भाई 15 हाईएस्ट है, लघुत्तम समावर्तक हो गया, गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों कि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, माइनस में जो जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा माना जाएगा। तो सबसे छोटा लेंगे अगर माइनस में रहेगा बच्चों, तो मतलब ये होगा लघुत्तम समावर्तक इसका, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे, 18, 20, 40, 60, मतलब सबसे छोटा माइनस में कौन है, 18, इसलिए ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख ले, 12 पर पावर 2.6, चलिए 12 पर पावर 1.8, चलिए 12 पर पावर 3.6, सब माइनस में है, तो क्या करेंगे बताइए, तब क्या होगा, फिर वही करेंगे, जो छोटा वो आंसर, माइनस जब रहेगा तो जो छोटा वो बड़ा कहलाएगा, और जो बड़ा है वो लघुत्तम समावर्तक है। ये 1.8 है, ये 2.6, 3 ये कम वाला है, ये हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक, ये आंसर हो जाएगा। मैंने आपको लघुत्तम समावर्तक जो सिंपल तरीके से जितने प्रकार से पूछ सकता है
वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा पूछता नहीं है, जो सिंपल हो। बाकी हम टाइप 1 टाइप 2 करके मैं 2-3 टाइप और बताने वाला हूं, जिससे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट इस सारे चीजों का, जिसका आपका रिवाइज हो सके, आपको यह पता लगे कि मैं जो पढ़ा हूं मैं प्रश्न सही बना पा रहा हूं, सही कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए आप, और मैं बताऊंगा भी आपसे, जो नहीं बनेगा वो सिखाना भी है आपको, तो उसको जरूर देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर चीज मिलता रहे कंटिन्यू। लाइक कर दे ताकि मुझे एनर्जी मिलता रहे। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे दोस्तों धन्यवाद।